मेरे हाथ में जो ये मेडल है आप जिसको देख रहे हैं, ये भारत में 46 साल बाद आया हुआ है और सबको खुशी हुआ कि देश का नाम रोशन किया। योगी सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आपके स्वागत के लिए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जी, अभी तक तो ना इनको कोई सहयोग मिला है, ना ही इनका कोई स्वागत हुआ है। आप इनके घर पे जाके देख सकते हैं, इनके पिताजी पेशे सफाई कर्मी हैं। वाको वर्ल्ड चैंपियनशिप इटली 2021। मेरे हाथ में जो ये मेडल है आप जिसको देख रहे हैं, ये भारत में 46 साल बाद आया हुआ है। ये ब्रॉन्ज मेडल है और इसको जीतने वाले हैं कुणाल, जो कि जो वाको वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था वहां पर इन्होंने किक बॉक्सिंग में ये मेडल जीता है और 46 साल बाद भारत में मेडल लेकर आए हैं। इस समय मैं गोरखपुर में हूं, यहाँ पर कुणाल है और उनके कोच हैं योगेंद्र। हम इन लोगों से बात करेंगे कि जो स्पोर्ट्स की जब बात आती है, हाल में ओलंपिक जो गेम्स खत्म हुए तो उसके बाद ओलंपिक के खिलाड़ियों पर बहुत सारी मेहरबानी हुई, फिर पैरालंपिक के जो गेम्स हुए थे उसके देखा देखी उनको भी कुछ कुछ इनाम दिए गए सरकारों की ओर से। लेकिन ये मेडल जीतने वाले, मुझे खुद गर्व हो रहा है इस मेडल को हाथ में लेते हुए कि 40 साल बाद हमारे देश का नाम जो है वो दुनिया में वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है किक बॉक्सिंग की, उसमें इन्होंने नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले कुणाल, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने भारत का नाम रोशन किया। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा मैच का? अनुभव तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जाके वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, उन लोग को देख के और हमको टेक्निक भी मिली सीखने को, और भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं उससे पता चला। और लेवल के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ पे। तो ये जब मेडल आपका जो है ऐसे आपके गले में पहनाया गया होगा और भारत का राष्ट्रगान बजा होगा वहाँ पर इटली में, तो उस समय कैसी भावनाएं रही? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे देश के लिए भी बहुत अच्छा था। लेकिन पहली बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया भारत को, और इस बार 2021 में जो इटली टीम गई थी 23 लोग खिलाड़ी थे इंडिया से, जिसमें सिर्फ मेरा मेडल आया था। 23 में भारत की जो टीम थी उसमें अकेले आप मेडल जीतने वाले हैं। तो फिर जब भारत में आए होंगे, वापस आए होंगे, तो फिर भारत के लोगों ने किस तरह का स्वागत किया? किस तरह के लोग आपके सरकार की तरफ से स्वागत किया गया आपका? देखिए, सरकार की तरफ से स्वागत नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो भी मेरे सर लोग थे वो लोग किए, दिल्ली से लगातार गोरखपुर तक बहुत अच्छा स्वागत हुआ। हमको बहुत अच्छी खुशी मिली और सबको खुशी हुआ कि देश का नाम रोशन किया। योगी सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आपके स्वागत के लिए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो योगेंद्र जी, आप कोच हैं इनके, कुणाल के, आपको भी बहुत सारी बधाई। और ये जो कोचिंग का आप काम करते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं या सरकार की तरफ से कोई संस्था में आप काम करते हैं? सरकार की तरफ से अभी नहीं है, हमारी प्राइवेट एकेडमी है, उसमें हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। जी, अब हमारे यहाँ ये कुणाल हैं, ये रेगुलर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं। और कई सारे बच्चे हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए हम लोग जो है उनको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड तक बच्चों को तैयार करते हैं। और सबसे पहली बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके पिताजी को, जो बहुत सीरियस तरीके से बच्चों को इसमें भेजते रहे गेम्स में। आज ये परिणाम है कि वाको वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने देश को दिया है। ये पहली बार हुआ है। जैसे इवेंट होते हैं फुल कॉन्टैक्ट, लो किक, इस तरह से मतलब किक बॉक्सिंग में कई सारे इवेंट्स हैं जिसमें इन्होंने फुल कॉन्टैक्ट में ब्रॉन्ज मेडल लाया है भारत के लिए। और ये 40 साल बाद भारत में मेडल आया। जी 46 साल बाद जो है भारत को मेडल मिला है। लेकिन मैं अब जैसे कुणाल से बात कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग भी देखते हैं जब कि क्रिकेट टीम आती है भारत में तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, फिर रोड शो निकलता है, कोई अगर मेडल जीत के लिए आए। ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड जीता, हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो बहुत सारा स्वागत हुआ और सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। यहाँ योगी सरकार के राज में गोरखपुर में इस तरह का कार्यक्रम ना होना, मतलब ये परेशान करने वाला है। जी, अभी तक तो ना इनको कोई सहयोग मिला है, ना ही इनका कोई स्वागत हुआ है। जहाँ तक मैं बता दूँ, हमारी जो एकेडमी के जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं और इनके जो मोहल्ले के लोग हैं, उन लोगों ने इनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत भी किया।
और जो हमारे सहपाठी लोग हैं, मतलब दिल्ली से लेकर और भी जो भी हमारे गेम से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने दिल्ली से लेकर इनका उत्तर प्रदेश तक भव्य तरीके से स्वागत किया। लेकिन सरकार ने ऐसी जहमत नहीं उठाई। जी जी, अभी सरकार ने उतनी कोई इस तरह से उनके लिए वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने लेटर भेजा है। तो लेकिन मैं जैसे हरियाणा से आता हूं, तो हरियाणा में खेल नीति तुलनात्मक रूप से आप कंपेयर करेंगे बाकी राज्यों से तो थोड़ी बेहतर है। हालांकि वहाँ पे भी पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, माइनॉरिटी समाज के खिलाड़ी उस तरह से बहुत आगे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वो एक खेल नीति जो है वो बेहतर है। सरकार योजनाओं का लाभ देती है और इनामों की भी बहुत सारी घोषणा होती है। यूपी में जो खेल को लेके रुझान है, योगी सरकार की नीतियां हैं, खेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ मदद मिलती है यहाँ? नहीं, अभी यहाँ पे खेल की जो दुर्दशा है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी इस तरह से अभी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हमारे कोई बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है। अभी इवेंट कराने के लिए सोचना पड़ता है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम या ऐसे स्टेडियम को जाना पड़ेगा हम लोग को, अगर बेहतर कार्यक्रम कराना पड़ेगा। यहाँ उस तरह के स्टेडियम्स नहीं है उस तरह के स्टेडियम नहीं। एक है हमारा स्टेडियम है, वो वहाँ पे बहुत सारे बिजी रहते हैं, गेम्स होते रहते हैं, लेकिन और कोई बढ़िया में स्टेडियम चाहिए, इंडोर स्टेडियम चाहिए। तो उसके लिए हम सरकार से भी मांग करेंगे। तो कुणाल, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन है और कैसे ये किक बॉक्सिंग की तरफ रुझान हुआ, कैसे हुआ? मेरे घर में पापा है, मम्मी है, भैया और छोटी बहन है और छोटा भाई है। और खेल में 9 मार्च 2014 से मैं स्टार्ट किया था कराटे, जो कि पूर्वांचल अकेडमी में एडिशन लिया था। उससे मैं खेलना स्टार्ट किया। फिर से कराटे में भी कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कराटे नेशनल में और इंटरनेशनल में। और उस 2019 में किक बॉक्सिंग मैंने ज्वाइन किया यहीं से, गोरखपुर से ही। तो स्टेट में मैंने खेला, स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीता, नेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता। फिर इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं जो इंडिया में पहली बार हुआ था, वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट। उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, जिससे कजाकिस्तान के फाइटर्स में 1 पॉइंट से चूक गया था गोल्ड के लिए। फिर उसके बाद से सिलेक्शन लेटर आया इटली के लिए। फिर इटली में मैंने खेला और मेडल जीता। आपने हमारा नाम, देश का नाम रोशन किया। तो कुणाल, ये जो इसकी तैयारी किक बॉक्सिंग की, ये काफ़ी कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत खर्चीला है। उसके लिए अलग से इक्विपमेंट खरीदने हो या फिर ड्रेस खरीदनी हो, डाइट का इस्तेमाल करना हो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाना हो, ट्रैवल करना हो, ये बहुत खर्चीला है। तो ये आप सब कैसे मैनेज करते हैं? ये मेरे पापा खर्च करते हैं और सर लोग खर्च करते हैं मेरे लिए, जो भी करते हैं। आपको किसी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता कि कोई ग्रांट मिलता हो, कोई ऐसी फेलोशिप, स्कॉलरशिप टाइप का कोई पैसा मिलता हो, कुछ ऐसी मदद मिलती है सरकारी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। तो आप पिछले 7 साल से ये काम कर रहे हैं, अपने खर्चे पे सरकारी कोई मदद नहीं मिली? नहीं, अभी तक सरकारी कोई मदद नहीं मिली, सब अपने खर्च से किए हैं जो भी किए हैं। अभी इटली जाना था तो उसमें भी अपने खर्च से ही गए, 2.5 लाख रुपए लगे। तो मेरे पापा ने कर्ज लेके दिए। कर्ज लेके आपको इटली भेजा? जी सर। तो ये देखिए आप, ये कुणाल जो है, इनके पिता ने कर्ज लेके इन्हें इटली भेजा और इन्होंने कर्ज को चुकाया इस मेडल के रूप में। ये मेडल लेके आए हैं, देश का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन वो सम्मान, वो मदद, वो उस तरह से सरकारी तौर पे नहीं मिल रही है। इंडिविजुअल, आप इनके जो जानने वाले लोग हैं वो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों का फिर हौसला कैसे बढ़ेगा? कैसे हमारे जो लोग हैं वो दुनिया में ओलंपिक में, पैरालंपिक में या इस तरह की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वहाँ जाकर कैसे मेडल लेके आएंगे, कैसे उनको बढ़ावा मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। कुणाल, आप दूसरे राज्यों में जो खिलाड़ी हैं उनको देखते होंगे, जैसे नीरज हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता और फिर जो हरियाणा सरकार, उन्होंने 6 करोड़ रुपए की इनाम की राशि घोषित की। और जो हार गए थे प्लेयर, जो हारे हुए थे, उनको भी एक अच्छा अमाउंट दिया। हॉकी की टीम में सुमित वाल्मीकि थे, उनको 4 करोड़ रुपए का उन्होंने जो है ऐलान किया। जब ये सुनते हैं और फिर यूपी में रहते हुए वो सब देखते हैं तो बुरा लगता है कि हमारे यहाँ उस तरह की नीतियाँ नहीं है, उस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों का कद्र नहीं हो रही है। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और सबसे पहले तो बताते हैं कि गोरखपुर में जितने भी स्टेडियम्स हैं वो पहले फीस लेते हैं, फिर एंट्री करने देते हैं, पहले डेमो क्लास देते नहीं है। जो भी सरकारी गेम्स है स्टेडियम में, रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में है, उसके लिए अभी गोरखपुर जो स्टेडियम है उसमें बॉक्सिंग रिंग भी नहीं था।
तो सर लोगों ने मेरे आवाज़ उठाया तो उसमें बॉक्सिंग रिंग आया, तब जाके बॉक्सिंग जो जितने भी बच्चे हैं बॉक्सर प्रैक्टिस करते हैं उसमें। और शायद यही वजह है कि यहाँ से यूपी से बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं। जी यही वजह है। देखिए हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट होता तो बहुत अच्छे प्लेयर निकलते इस यूपी से भी। तो कुणाल, अभी जैसे जो खिलाड़ी होते हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, जैसे कोई एक रैंक पे, डीसीपी रैंक पे या रेलवे में कहीं पे नौकरी मिल जाती है। तो ये जो आप गेम खेलते हैं इससे आपके करियर में कोई मदद मिलने की गुंजाइश है? आपको भविष्य में नौकरी मिल सकती है? आप उम्मीद है कि कुछ मदद मिल जाएगी? उम्मीद तो है। जो मेरा किक बॉक्सिंग गेम है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो अभी तक कुछ सरकार से मदद मिली नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है मदद मिलेगी। तो ये योगेंद्र, ये इतने बच्चे जो मेहनती हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर सरकार मदद नहीं कर रही है, तो आप लोग सरकार से कहते हैं, चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई सुविधा दे दो? जी हम कहते हैं, और हम जितने भी अब तक बाइटने वाले मीडिया कर्मी हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं, इन जैसे खिलाड़ियों को भी मदद करें। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं हरियाणा के बच्चे क्या है, देखिए आगे हैं गेम्स के मामले में। तो यहाँ पे बच्चे बहुत खाली हैं, वो चाहते हैं हम गेम्स में आगे, उनको कई सारे गेम्स हैं, कबड्डी हुआ, जूडो हुआ, कराटे हुआ, किक बॉक्सिंग हुआ, तो वो चाहते हैं गेम्स में हम आगे बढ़ें, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो हम साधन भी नहीं मिलता। साधन भी नहीं मिलता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं ऐसे खिलाड़ियों की मदद करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको नोटिस किया जाए, कौन से खिलाड़ी आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके वो किया जाए सर। जैसे हरियाणा में ना स्पोर्ट्स नीति एक चुनावी मुद्दा भी है जी, कि कौन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देगा, कौन इनाम की घोषणा करेगा, उसका चुनाव पर भी असर पड़ता है। एक मुद्दा है, खेल मतलब एक मुद्दा है। यूपी में आपके यहाँ मुद्दे अलग होते हैं, राम मंदिर का, गाय का, हिंदू मुसलमान का, इस तरह के मुद्दे हैं। तो चुनाव में खेल को लेकर कोई पार्टी, कोई लोग, कोई विचारधारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ, खासकर योगी सरकार की अगर हम बात करें, तो इनका चुनावी कुछ रहता है कि हम खेल को बढ़ावा देंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ चुनावी मुद्दा तो इसमें खेल को लेकर भी नहीं आया है। लोग ऐसे शांत बैठे रहते हैं। हाँ, खेलों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बेहतर बच्चों का भविष्य बने। और देखिए अभी ये कुणाल हमारे मेडल लाए हैं, जो भी खिलाड़ी गए थे उनका किसी का मेडल नहीं लगा, इनका केवल मेडल लगा। तो ये बहुत स्वागत योग्य है। देश के लिए इन्होंने, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नाम इन्होंने रोशन किया है, और भारत सरकार को इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, इनको अवार्ड देना चाहिए, और इनका जो भी शुल्क लगा है इन पे आर्थिक इनकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत भी नहीं है ये खिलाड़ी। आप इनके घर पे जाके देख सकते हैं, इनके पिताजी पेशे सफाई कर्मी हैं, और ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। हमारी एकेडमी में जो बच्चे ऐसे आते हैं उनको हमारे यहाँ पूर्वांचल नवोदय एकेडमी जो हमारी संस्था है, उन बच्चियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी इक्विपमेंट्स हम उनको देते हैं, जो भी ड्रेस हम उनको देते हैं। तो हम इस बात को, इस करप्शन, जो भी करप्शन है खेलों को लेकर, हम लोग इस बात को बोलते भी हैं। जैसा भी अभी कुणाल ने बताया कि हमारा जो स्टेडियम है, स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग था, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया था डीएम कार्यालय पे। तो हम लोगों ने ये भी बोला था जो है बॉक्सिंग रिंग के अभाव में अब डीएम कार्यालय पर खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग करेंगे। तो हमारी बातों को नोटिस किया गया, वहाँ पे डीएम कार्यालय में हम लोगों ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था बॉक्सिंग का। तो सरकार ने नोटिस किया भाई इन लोगों को जल्दी से जल्द दिया जाए। तो वहाँ पे एक जो है बना। तो फिर हम लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं खिलाड़ी के लिए आवाज़ बने, खिलाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा भटक भी जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अपना ट्रेनिंग बच्चों को दें या फिर इस मामले में बोलें। तो ये खेलने वाले लोग, हम लोग का भटक जाता है। खेलने वाले और खिलाने वाले लोग हैं, इनको अच्छे से इक्विपमेंट मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, और जो भी साधन है, स्टेडियम्स हैं, वो अगर सुविधाएं मिलें तो कुणाल जैसे सैकड़ों हजारों बच्चे हमारे लिए मेडल ला सकते हैं, और हमारा देश स्पोर्ट्स में भी बहुत बेहतर कर सकता है। और योगी आदित्यनाथ सरकार जो खासकर
वो दावा करती है कि हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, और उनके चुनावी मुद्दे जो हैं वो गाय के नाम पर होते हैं, वो गोबर के नाम पर होते हैं, वो राम मंदिर के नाम पर होते हैं, गोवंश के नाम पर होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जो है वो कुणाल जैसे खिलाड़ियों पर, उनकी प्रतिभा पर, किक बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स पर भी दे दीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स स्टेडियम कुछ ऐसे खोल दीजिए, इनको सुविधाएं दे दीजिए। आज तक आपने इनका सम्मान नहीं किया, मेडल लेकर आए हैं। अगर इस पर भी ध्यान दिया होता तो और भी बहुत बेहतर हालात होते। जो भी सरकारें हैं चुनावी मुद्दे करें, इसको मुद्दा मान के खेल नीति पर भी अगर ध्यान दिया जाए, इस पर भी वोट मांगे जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। कुणाल और योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, जो भी इनको भेजने में जो भी सहयोग रहा है, जो भी पेरेंट्स हैं, हम लोगों ने क्राउड फंडिंग किया। अच्छा। इनके पिताजी ने कुछ पैसे उधार लिए, और जितने भी हमारे बच्चे हैं, इनके दोस्त हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सब लोगों ने सहयोग धनराशि इनको दी। इसके बाद ये वर्ल्ड किक बॉक्सिंग का सबसे बड़ा आशीर्वाद उन पेरेंट्स का भी है कि इन्होंने इस तरह से मदद की। और मैं वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग जो प्रेसिडेंट हमारे संतोष अग्रवाल, मैं उनको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुणाल को मेडल लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी। और इसके बाद एक सुरेश बाबू हैं, इंडिया कोच की तरफ से गए थे, इनको बेहतर तरीके से उनको एक्सप्लेन किया ट्रेनिंग कैसे, पॉइंट स्कोर कैसे करना है, उस तरह की ट्रेनिंग दी। इसके बाद हमारे ऑल उत्तर प्रदेश किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं नसरुद्दीन सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ धीरेन्द्र प्रताप हैं और संजय यादव सर हैं। तो इस तरह से सब लोगों ने बहुत मदद किया है। मेडल के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, और उस मेहनत में अगर सरकार अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ा दे तो फिर मेडल की बारिश हो सकती है। ये तो फॉर श्योर है। ये कुणाल का ये बातें आपको कैसी लगी, योगेंद्र ने जो बातें कही वो कैसी लगी, वो आप कमेंट में लिखिए। और योगी सरकार के बारे में, उसकी खेल नीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।